वचन के लिए प्रभु, सच में प्रभु तेरी आत्मा से तूने आज हमें भर दिया है। और प्रभु जब ये आत्मा के सामर्थ के द्वारा वचन आता है, जिस काम के लिए तू भेजता है वो काम करके वापस तेरे पास जाता है, ऐसे तेरा वचन कहता है। आज परमेश्वर तेरे वचन तेरे लोगों के जीवन में एक ऐसा अद्भुत बदलाव और अद्भुत चमत्कार करे, वो जाने कि सच में परमेश्वर सच्चा और जिंदा खुदा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। हम लोग क्रूस की बात कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट संडे देखा था कि क्रूस पर हमारे सारे अपराध और दोषीपन ले लिया गया है। और हमने देखा था कि हमें खुद को भी दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो न्याय करने का अधिकार रखता है वो आपको ये कहता है कि आप निर्दोष हो, निष्कलंक हो और पवित्र हो। अगर वो कहता है तो आपको खुद को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अपराध, तुम्हारे पाप और तुम्हारा सारा दोष यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया है। फिर हम लोगों ने देखा था कि शैतान ने सारे मानव जाति को अपने वश में करके रखा है पाप के द्वारा, और क्रूस पर सारे पाप क्षमा हुए हैं और शैतान के अधिकार से छूटकर अब हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार है नो। अभी शैतान का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। पाप की वजह से हम शैतान के चुंगल में थे, उसके वश में थे, उसके ट्रैप में थे, उसके अधिकार में थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल देकर हमें छुड़ाया है। दुख और बीमारी परमेश्वर की हमारे लिए कतई योजना नहीं थी, वो एक पाप का परिणाम है। दुख और बीमारी, क्रूस पर हमारे दुखों का अंत हुआ है और यीशु के कोड़े खाने से हमें सारी बीमारियों से चंगाई मिल गई है। चिंता और फिक्र और डर मानव जाति के सबसे बड़े शत्रु है। हमेशा चिंता, फिक्र और डर लगा रहता है। परमेश्वर ने अदन वाटिका में आदाम के लिए सब कुछ बनाया था। आदाम को चिंता करने की, फिक्र करने की या डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर ने मानव जाति के लिए कष्ट और पसीने की रोटी की शिक्षा दी थी। अब मानव जाति दिन रात रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में चिंतित है। यीशु ने जो कांटों का मुकुट अपने सर के ऊपर पहना था या उसको पहनाया गया था, वो एक चिन्ह था कि उसने हमारे सारी चिंताओं को, सारे फिक्र को ले लिया है। वो जो कांटों का मुकुट ये दर्शा रहा था कि यीशु मसीह को हमारी चिंता है, और वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है, मैं तेरी फिक्र करता हूं। तो तुझे खुद के बारे में फिक्र करने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वचन क्लियरली कहता है कि उसने हमें डर की नहीं, सामर्थ, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। और एक आज हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक सबसे खतरनाक चीज पाप की वजह से हमारे जीवन में है, और वो है मृत्यु। पाप की वजह से मनुष्य जीवन का जो उगम है उससे कट गया है। जीवन का जो स्रोत था, देखो आदाम को जब भी परमेश्वर ने बनाया था, क्लियरली लिखा है आदाम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता और अपने आत्मा के साथ बनाया था। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, परमेश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता। वैसा ही स्वरूप, समानता और आत्मा आदाम के अंदर थी। लेकिन परमेश्वर जैसे पवित्र था, आदाम को भी परमेश्वर ने पवित्र बनाया था, और इसलिए आदाम के साथ परमेश्वर की सहभागिता, रूबरू जो आदाम परमेश्वर के साथ हो रहा था, पवित्रता की वजह से हो रहा था। लेकिन पाप की वजह से वो जो दोनों के बीच वाला जो जीवन का स्रोत था वो कट गया था, और मृत्यु हमारे पापों का परिणाम है और हरेक के जीवन का वो हिस्सा है। कोई भी अमर होकर इस दुनिया में नहीं आया है, और अमरता किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है और हरेक को
वो भुगतना है। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। आप कहोगे अगर मैंने कोई पाप नहीं किया होगा तो, लोग कहते भी मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आदम ने पाप किया था और आप आदम की संतान हो। जो आदि पुरुष था आदम, उसके द्वारा सारी मानव जाति उत्पन्न हुई है। आपके अंदर जो लहू दौड़ रहा है वो पाप का लहू है। अब पाप की पैदाइश हो, अब पाप में पैदा किए गए हो, भले आपने पाप नहीं किया भी होगा तो भी आप जन्म से पापी हो। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो सब ने पाप किया है। और शारीरिक मृत्यु, ध्यान रखना, जीवन का अंत नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है कि मैं मर गया, अगर मैं मर जाऊंगा तो सारी चीजों का अंत हो जाएगा। काफी सारे लोग जो आत्महत्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे दुख मेरे मरने के साथ खत्म हो जाएंगे। नहीं, शारीरिक मृत्यु पाप का एक परिणाम जरूर है, लेकिन ध्यान रखना चर्च, जिस आत्मा के साथ आपको रचाया गया है, जिस आत्मा के साथ आपको बनाया गया है, वो आत्मा कभी भी नहीं मरती है। आपका शरीर आप नहीं हो, आपका शरीर आत्मा को कैरी करने के लिए या आत्मा का रहने का स्थान है। आत्मा को रहने के लिए परमेश्वर ने एक घर बनाया है जो आपका शरीर है। आपका शरीर आप नहीं हो, आपकी आत्मा आप हो। और जब आप मर जाते हो, आपकी आत्मा एक तो अधोलोक में या सुखलोक में चली जाती है, और वहां पे वो अनंत काल तक जिंदा रहती है। इसीलिए जो शारीरिक मृत्यु होती है वो पहली मृत्यु है, और जो दूसरी मृत्यु है वो अधोलोक में आपको अनंत काल तक भुगतनी है। वो जो गंधक का सागर है, या ना मरने वाले जंतु है, या शैतान के जो अत्याचार है, उसको आपको अनंत काल तक सहना है। ये पाप का वेतन मृत्यु है, जो दूसरी मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु के साथ आपका जीवन खत्म नहीं होता है, क्योंकि शरीर आत्मा के रहने के लिए बनाया गया मिट्टी का घर है, मिट्टी से बना है, और वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, क्योंकि आत्मा अमर है। मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना है और एक ही बार मरना है, और शारीरिक और आत्मिक कामों के अनुसार उसे परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा रहना है। आइए इब्रानी 9:27 और 28 पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाँझ होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब चाहो या ना चाहो, मरने के बाद आपका न्याय होना जरूरी है। और यहाँ पे लिखा है कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। बहुतों के पाप का मतलब होता है जिन्होंने अपने पाप कबूल किए हैं और उनको छोड़ दिया है, उनके पापों को ही उसने उठाया है।
देखो, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने सबके सारे पाप माफ किए हैं, लेकिन वो उन्हीं के पाप माफ कर सकता है जो उससे अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, उसकी क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर उस रास्ते पे कभी नहीं चलते। तो चर्च, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मसीह पहली बार आया था इस पृथ्वी पर मानव जाति के सारे पापों को उठाने के लिए। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके आने की बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए वो वापस आने वाला है। अब वो पाप उठाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने के लिए आने वाला है। जैसे जब यीशु मसीह आएगा, दो ही कैटेगरी रहेगी, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले। जो विश्वास करने वाले हैं, जिनके ऊपर आत्मा की छाप है, वो उठा लिए जाएंगे, और बाकी लोगों के ऊपर फिर 7 साल के लिए बहुत बड़ा अरिष्ट का, बहुत बड़े महाभयंकर दिन आने वाले हैं, उनका न्याय होने वाला है। लेकिन यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारे मृत्यु दंड को माफ किया गया है। आपको लगता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आपकी शारीरिक मृत्यु। वही मैं आपको आज बताने चाहती हूँ कि आपके मरने के साथ आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है। मरने के बाद भी एक जिंदगी है जो अनंत काल तक चलती है। आज आप शायद 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 110, 112 साल जी सकते हो या जी लेते हो। ये कुछ भी नहीं है जो मरने के बाद आपको जीना है, जो अनंत काल के लिए है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन ये जो मरने के बाद वाला जीवन है, ये आज हम कैसे जीते हैं, या किसके ऊपर विश्वास करके जीते हैं, या किसको अपने अंदर लेके जीते हैं, उसके ऊपर तय करता है। अगर यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर है, तो आपके लिए मृत्यु दंड की सजा नहीं है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को उस क्रूस पर ले लिया है। उसने हमारे मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। इब्रानी 2:14 और 15 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हो, तो वो आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हम ये कह सकते हैं कि मुझे मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर परमेश्वर है, तो फिर वो मर कैसे सकता है? बराबर, परमेश्वर है, तो वो उसको कोई मार कैसे सकता है, या वो कैसे मर सकता है? तो चर्च, परमेश्वर सनातन है, वो मर नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने जो वचन था, जो परमेश्वर के पास था, वो देहधारी हुआ, हमारे साथ मांस और लहू का भागीदारी हुआ। और जैसे हम लोग शारीरिक तौर पर पाप की वजह से मर रहे थे, या मर रहे हैं, या मरेंगे, यीशु मसीह ने वही मांस और लहू में वो भागीदारी हुआ, हमारे सारे पापों को अपने शरीर के ऊपर ले लिया, और पाप का वेतन मृत्यु, उसने उसकी जो सजा थी अपने ऊपर लेकर वो सजा को भुगत लिया, ताकि हमें मृत्यु दंड की सजा ना मिले। तो चर्च, यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, लड़के मतलब हम लोग जो मांस और लहू के भागी है, तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो शरीर
धारण कर कर देहधारी होकर इस दुनिया में आया, ताकि हमारे समान वो सहभागी हो हमारे शारीरिक जीवन में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान ने जो मृत्यु पाप के द्वारा हमारे जीवन में लाई थी, अगर वो उस मृत्यु को हराना है तो यीशु मसीह को मृत्यु अपने ऊपर लेनी जरूरी थी। आप समझ रहे हो? ये अगर मनुष्य ने पाप किया था तो ये परमेश्वर उसके नियम के अनुसार स्वर्ग में बैठकर हमें बचा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है लहू बहाए बगैर पाप की क्षमा नहीं होती है, वो उसका नियम है। वो कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। अगर पाप का वेतन मृत्यु है, मानव जाति ने पाप किया है तो उनको मरना जरूरी है, वो भी नरक में। और वो कहता है उसका वचन कि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है। अभी एक ऐसा इंसान चाहिए, परमेश्वर क्योंकि आत्मा है, उसमें शरीर और मांस नहीं है, वो कहां से लहू बहाएगा? इसलिए यीशु मसीह हमारी तरह इस दुनिया में आया, लेकिन उसका बाप शारीरिक नहीं था। उसके अंदर जो लहू बह रहा था वो पिता का था। इसलिए उस लहू में कोई पाप नहीं था, और इसलिए यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसका पवित्र लहू बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा हमारे पाप की क्षमा हो और जो मृत्यु दंड हमें मिलना चाहिए वो हमें ना मिले। ये जो क्रूस है, ये क्रूस के ऊपर बहुत सारे डिवाइन एक्सचेंज हुआ है। डिवाइन एक्सचेंज का मतलब होता है स्वर्गीय अदला बदली। हमारे पाप लिए गए, हमें पापों की क्षमा दी गई। हमारे बीमारी ले ली गई, हमें चंगाई दे दी गई। हमारे श्राप ले लिए गए, उसके बदले हमें आशीष दी गई। हमारी गरीबी ले ली गई, उसके बदले यीशु मसीह की अमीरी हमें मिल गई। और हमारा मृत्यु ले लिया गया और उसके बदले परमेश्वर का अनंत जीवन हमें मिला है। चर्च, इसलिए ये जो क्रूस है एक अद्भुत अलौकिक प्यार का नमूना है। वो क्रूस एक ऐसी गवाही है परमेश्वर के प्यार की, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की सारी गलत चीजें, दुष्ट चीजें, पापी चीजें ले ली और उसके बदले स्वर्गीय आशीषें हमें दी है। आमेन। तो चर्च, इसलिए यीशु ही वो परमेश्वर है जो हमें जीवन दे सकता है और अनंत काल का जीवन दे सकता है। क्यों यीशु मसीह में जीवन है और क्यों यीशु मसीह में ही अनंत काल का जीवन है? क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमारे जैसे हमारे मांस और लहू में सहभागी हुआ और उसने हमारा मृत्युदंड अपने ऊपर ले लिया। अभी जिसने मृत्युदंड लिया है वही जीवन दे सकता है, और इसलिए यीशु मसीह जीवन देता है और अनंत काल का जीवन देता है। इसलिए एक विश्वासी जब मर जाता है शारीरिक तौर पे, हमें रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मरता है वो सुखलोक में चला जाता है, वो परमेश्वर के पास चला जाता है। इसलिए अगर एक विश्वासी मरता है तो आनंद मनाओ कि वो शारीरिक बंधन से छूट गया है और वो अब परमेश्वर के साथ आनंद मना रहा है। इसलिए आज का हमारा मसीह के ऊपर का विश्वास हमें अनंत काल का जीवन दिलाएगा। मसीह सिर्फ धर्म नहीं है, लोगों ने और शैतान ने उसे बदनाम करके रखा है ताकि कोई उसके पास ना आए। मसीह कोई धर्म को बदलना नहीं है, मसीह एक ऐसा मार्ग है जो आपको नरक से छुड़ाकर स्वर्ग में लेके जाता है। और शैतान कभी भी ये नहीं चाहता है कि आप नरक के बदले स्वर्ग में जाओ, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, नरक शैतान के लिए बनाया है।
पर मनुष्य जाति के लिए नरक कभी भी नहीं बनाया गया था, क्योंकि मनुष्य जाति को बनाने से पहले जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ ये सोचा कि मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं परमेश्वर से मेरा ऊंचा स्थान होगा, उसने जो सोचा था उसके बदले उसको स्वर्ग से निकाला गया था और उसके लिए नरक बनाया गया था। लेकिन शैतान जो परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता है, परमेश्वर की आत्मा के साथ जिसको बनाया गया है, हमेशा ये चाहता है कि ये जो परमेश्वर का स्वरूप है, ये जो परमेश्वर की समानता है, मेरी तरह नरक में आए। और इसलिए लोगों ने मसीह को बदनाम करके रखा है। मसीह ही, केवल मसीह ही स्वर्ग में जाने का मार्ग है, उसके अलावा आप स्वर्ग और पिता के पास कभी नहीं पहुंच सकते हो। आमीन। चर्च, अगर आज भी हम कंफ्यूजन में है कि मसीह का स्वीकार करूं या ना करूं, तो आज ही आपके लिए उद्धार का दिन है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, बहुत अहम वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो वचन है, इसके हर एक शब्द में परमेश्वर का प्यार छुपा हुआ है। क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारा नाश ना हो, परंतु हम अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह में ही अनंत काल का जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे बदले क्रूस पर मृत्यु दंड की शिक्षा भुगती है। आमीन। चर्च, हमारे लिए मृत्यु नहीं है, ध्यान रखना। अगर मरना भी है, इसलिए पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि जैसे ही मैं मरूंगा मैं तुरंत परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए हमें शारीरिक मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। इनफैक्ट जैसे ही शारीरिक मृत्यु होती है, हम तुरंत सुखलोक पहुंच जाते हैं, जहां पे परमेश्वर के साथ हम रहने लगते हैं। इसलिए चर्च, अगर जीना है तो मसीह को लेकर जियो, और मरना भी पड़ा तो भी लाभ की बात है, क्योंकि हम फिर परमेश्वर के परमेश्वर जब हम जिंदा है, जिंदगी के साथ भी वो हमारे साथ है, और मरने के बाद भी वो हमारे साथ है। आमीन। इसलिए मसीह जीवन एक अद्भुत और खूबसूरत और बहुत सुंदर जीवन है, क्योंकि मसीह जीवन में परमेश्वर हमारे साथ हमारी जिंदगी जीता है। आमीन। तो चर्च, इसलिए मसीह को धारण करके जीना सबसे आदर की, सम्मान की और सबसे खूबसूरत बात है। फिर जीवन है ना, जब ये मसीह आपके जीवन में होता है, बोरिंग नहीं होता है। हर एक चैलेंज, आप एक योद्धा जब होता है, वो बहुत बड़ी लड़ाई की अपेक्षा में रहता है, हमेशा एक बहुत बड़ी लड़ाई के ताक में रहता है, क्योंकि उसको मालूम होता है जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी विजय। इसलिए जो मसीह लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम से, तकलीफ से, दुख से डरते नहीं है। वो बोलते आने दे, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है जो इस दुनिया में है। अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है? ये जो चीजें होती है, ये जीने का मजा देती है। हर एक चैलेंज आपके लिए एक चुनौती होता है, एक चुनौती होती है कि मैं इसके ऊपर कैसे विजय पाऊं और इसके द्वारा मेरे जीवन में कैसे गवाही आए। आमीन। तो चर्च, सबसे खतरनाक बात जो शैतान ने हमारे जीवन में मृत्यु पाप के द्वारा डाली थी, वो थी मृत्यु, और उस मृत्यु के ऊपर यीशु के द्वारा हमें विजय मिली है। आमीन। और एक बात, परमेश्वर से पाप के द्वारा और एक चीज हुई थी जो सबसे खतरनाक थी, जिसके द्वारा मृत्यु हमारे जीवन में आई है, और वो है परमेश्वर से त्यागे जाना और परमेश्वर से
अलग होना। पाप की वजह से हम परमेश्वर से अलग हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में ना होने की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ी वैक्यूम है, बहुत बड़ा खालीपन है। कितने लोगों को जीवन में बहुत खालीपन महसूस होता है? भीड़ में भी रहकर हम बहुत अकेले महसूस करते हैं। हमको ऐसे लगता है मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरा किसी के साथ जमता नहीं है, मैं बहुत अकेला हूं। ये जो अकेलापन है, ये जो एक खालीपन है, ये क्यों है मालूम है? परमेश्वर का आपके जीवन में ना होने की वजह से है। उस खालीपन को भरने के लिए मनुष्य फिर काम के पीछे, दूसरों के पीछे, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, नाम के पीछे, एंटरटेनमेंट के पीछे पागल है। जब हम खालीपन महसूस करते तो हमको लगता है एक पिक्चर देख लूं, एक बाजू वाले के पास जाकर बैठूं, जिससे मैं चाहता उसके साथ बात करूं, मैं पैसा कमाऊं। कई लोग तो वर्कोहोलिक होते हैं। वर्कोहोलिक का मतलब होता है जैसे अल्कोहलिक होते हैं वैसे वर्कोहोलिक होते हैं। इतना काम करते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे इतना काम करना है ताकि वो खालीपन मेरे जीवन में है, जैसे ही मैं मेरे बेड के ऊपर लेट जाऊंगा मुझे नींद आनी चाहिए। जब मैं तो मुझे वो खालीपन का एहसास नहीं होना चाहिए। और उस खालीपन को भरने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर कोई ड्रग्स लेता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन जितना आप उस खालीपन को भरने की बाकी चीज़ों से कोशिश करते हो उतना आप और खाली हो जाते हैं। इसलिए जो दारू पीने वाले होते हैं शुरू में एक पेग से शुरू करते हैं और कब वो पूरी तरह दारू में गिर जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि पहले उनको लगता है एक पेग से मेरा खालीपन कम हो जाएगा, वो और खाली होते हैं इसलिए दो पेग पीते हैं, और खाली हो जाते हैं इसलिए 3 पीते हैं, और पता नहीं कितना पीते, क्योंकि मुझे नहीं मालूम दारू कैसे पीते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए गलत मत समझना, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे मालूम है। लोग कहते हैं कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ। सच में डॉक्टर, मुझे ये दारू से मुझे छोड़नी है, मुझे छुड़ाना है दारू, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी सारी औरतें हैं जो गुटखा खाती है, वो खुद कहती है आके मुझे भी अच्छा नहीं लगता है गुटखा खाना, लेकिन जैसे ही वो गुटखा का असर मेरे शरीर से, मेरे खून से कम होता है, मुझे इतना अंदर से काविंग होती है कि किसी भी हालत में मुझे वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर शैतान आपके जीवन के ऊपर हावी हो जाता है। अब आपका अधिकार नहीं चलता आपके जीवन के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपके जीवन के ऊपर अधिकार करने लगती है, क्योंकि शैतान यही चाहता है। ये जो खालीपन है ना चर्च, उस खालीपन को और खाली ये सारी चीज़ें करती है, और ये जो भूख है ये कभी नहीं मिटती है। जो जगह परमेश्वर की थी उसे आज भी कोई नहीं ले सकता। आदम ने जो खोया था उस अदन वाटिका में, वो आज भी परमेश्वर ही भर सकता है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं भर सकती है। जब तक परमेश्वर उसकी सही जगह हमारे जीवन में नहीं लेता, वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो भरपूरता और वो सिद्धता का हम अनुभव नहीं कर सकते। जो भी टेम्पररी आपको सुख मिलता है इस दुनिया में, आनंद मिलता है, थोड़ी सी खुशियां मिलती है, कितने लोगों के जीवन में वो लगातार रहती है। आज आप बहुत खुश हो, कल खुश रहोगे? गारंटी है? नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं, पता नहीं कहीं एक बॉम्ब गिर जाता है, तुरंत आपका फुस हो जाता है। कोई भी लगातार आनंदित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टेम्पररी चीजें हैं, ये टेम्पररी चीजें। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जब परमेश्वर उसकी शांति देता है तो कितना भी तूफान आए, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप आपकी शांति नहीं खोते हो, क्योंकि आपके पास अब आपकी शांति नहीं, परमेश्वर की शांति।
वचन कहता है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। जब परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में होता है, तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, आप दुखी नहीं होते हो, आप निराश नहीं होते हो, वही आनंद आपको उस मुसीबत, उस तकलीफ के साथ लड़ने की ताकत देता है। ये चीजें स्वर्गीय है और ये स्वर्गीय चीजें आपकी है। खालीपन को अगर आप दूसरी चीजों से भरोगे, वो खालीपन और खालीपन हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को सही जगह आपके जीवन में दोगे, ये स्वर्गीय चीजें अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। आमेन। तो चर्च, अदन वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया पाप की वजह से। तब से लेकर मनुष्य जाति परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। परमेश्वर ने मनुष्य को त्याग दिया, अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता है। और एक ही चीज हमें परमेश्वर के प्यार से, उपस्थिति से अलग करती है, वो है हमारे पाप। और तब से लेकर हर एक इंसान अपने हृदय में हमेशा रिजेक्शन महसूस करता है। रिजेक्शन का मतलब होता है त्याग देने का जो एहसास होता है। हर एक इंसान के जीवन में एक भय है, एक डर है कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो चीज एक दिन मेरे जीवन से निकल जाएगी। क्योंकि ये परमेश्वर ने जब हमें त्यागा है हमारी पाप की वजह से, वो हमेशा हम हृदय में लेके घूमते हैं। हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि ये चीज मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहेगी। ये हमें कभी भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि त्यागने का जो एहसास है वो हमेशा हमारे दिल में रहता है। अगर परमेश्वर को हृदय में जगह नहीं है तो वो हृदय फिर पत्थर बन चुका होता है, और जिसमें कोई प्यार, दया या करुणा नहीं होती है। उसका टूटा हुआ हृदय फिर हर एक हृदय को तोड़ देता है। एक टूटा हुआ हृदय, जितने भी लोग सामने आते हैं सबका हृदय तोड़ देता है। एक खड़ूस या खतरनाक बॉस होता है जिसके सामने, या एक खतरनाक टीचर होती है, बच्चे डरते हैं क्योंकि हमेशा धड़ाम धूम धाड़ धूड़ उसके मुंह से निकलता है, क्योंकि वो खुद अपनी आत्मा में बहुत दुखी है। एक दुखी इंसान दूसरों को दुखी दे सकता है, जो उसके पास है ही नहीं वो दूसरों को क्या देगा। हमेशा इसलिए बहुत सारी दुखी आत्माएं होती है इस दुनिया में जो दुख फैलाने का या दुखी करने का काम करती है। लेकिन चर्च, हमें ऐसे बनाया नहीं गया है कि हम लोगों को दुख दे। वचन ये कहता है प्यार के कम होने से या प्यार के ठंडापन की वजह से इस दुनिया में पाप बढ़ गया है। आज हम देख सकते हैं कि पाप कितना हद तक बढ़ गया और प्यार कितने हद तक कम हो गया है। जब तक हमारा परमेश्वर से वापस सही रिश्ता नहीं बन जाता, हमारा जीवन भटका हुआ होता है, भटक चुका होता है। परमेश्वर प्यार है और वही प्यार का उगम है, उसी में जीवन है। हम नहीं समझ पाते, तब तक हम परमेश्वर से अलग, परमेश्वर से त्यागे जाने का अनुभव करते हैं। और इसलिए यीशु उस क्रूस पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मत्ती 27:46 में, या 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यीशु मसीह उस क्रूस पर चिल्ला कर या पुकार कर कह रहा था कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। पिता ने अपने बेटे को त्याग दिया और बेटे ने अपने पिता के त्यागे जाने का अनुभव किया, ताकि हम जो परमेश्वर से त्यागे हुए थे वापस परमेश्वर से जा मिले।
ये जो डिवाइन एक्सचेंज हुआ था उस दिन, जो स्वर्गीय अदला बदली हुई थी, पिता ने अपने बेटे को त्याग दिया ताकि हम जो पाप की वजह से त्यागे हुए थे, हम वापस जाके परमेश्वर को मिल जाए। आमेन। तो चर्च, यीशु पिता की उपस्थिति से दूर हो गया ताकि हमने पाप से खोई हुई पिता की उपस्थिति हमें वापस मिले। ये था क्रूस का सर्वोच्च बलिदान। अगर सर्वोच्च बलिदान कहेंगे कि यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया, इससे कई ज्यादा बलिदान ये था कि यीशु मसीह अपने पिता से पहली बार, पिता के प्यार से, पिता की उपस्थिति से पहली बार हमारे लिए त्यागा गया, उसको ठुकराया गया। पिता ने अपना मुंह उससे फेर लिया। इससे खतरनाक बात कोई नहीं थी अब तक के उत्पत्ति से लेकर। और फिर यीशु मसीह इसलिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। कोई हमारे लिए अलग हो गया अपनों से, ताकि हमारे जैसे पराए उसके अपने बन जाए। और फिर परमेश्वर से प्यार पाना और परमेश्वर के प्यार में चलना, और फिर हमारे लिए एक जीवन का मार्ग बन गया। जब वो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जब वही त्याग देता है तो वो दुख समझ सकते हैं। शारीरिक तौर पर जब भी एक पिता और माता अपने बच्चे को हमेशा दुत्कारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको कम उसके हमेशा कमी होने का एहसास दिलाते हैं। तू हमारे लायक नहीं है, तू हमारे जैसा नहीं है, तू इस पृथ्वी पर बोझ है, तू पैदा ही क्यों हुआ, हमने तुझे पैदा ही क्यों किया, तू पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया। ये चीजें उस बच्चे को पूछो, उसके दिल में कितना गहरा घाव करके जाती है, कितना खतरनाक परिणाम उस बच्चे के ऊपर होता है। उस बच्चे को पूछो जिसके माँ बाप उसको दिन रात कोसते हैं, या उसको उसकी कमियां हमेशा दिखाते हैं, या उसको दुत्कारते हैं या त्याग देते हैं। तो चर्च, जिसने हमें जीवन दिया, जब हमें वो अपनाता है, प्यार से गले लगाता है, फिर ना सिर्फ हमारा टूटापन, अकेलापन या रिजेक्शन दूर होता है, बल्कि हम अब प्यार का स्रोत बन जाते हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर क्रूस पर सबसे खतरनाक बात ये हुई थी कि पिता ने पुत्र से मुंह फेर दिया था, लेकिन उस वजह से जो अच्छी बात हुई थी कि पिता ने हमारे जैसे पापियों को गले लगाया था। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र तक को हमें दे दिया, ताकि हमारा नाश ना हो, परंतु हमें अनंत काल का जीवन मिले। और जब हम यीशु मसीह को हमारे अंदर ग्रहण करते हैं ना, ये यूहन्ना 7:38 में लिखा है कि हम जो प्यार परमेश्वर हमसे करता है, उस प्यार का फिर स्रोत बन जाते हैं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। इसका मतलब है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवंत जल की नदियां बह निकलेगी का मतलब है प्यार की जो आत्मा है उसके जीवन से निकलेगी, उसके हृदय से निकलेगी। फिर आप प्यार का स्रोत बन जाओगे। जैसे मसीह ने, पिता ने प्रेम किया हमसे, वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को प्यार करोगे। सबसे राहत की, सबसे चाहत की बात यह है जिंदगी में, मेरा बनाने वाला, दुनिया का निर्माण करता, मेरा जीवन दाता मुझसे बेहद प्यार करता है। जब मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में एहसास होता है ना, जिंदगी फिर जीने के लायक होती है। जिंदगी को एक मकसद मिल जाता है, जिंदगी का कोई मतलब बाहर आता है कि अब मैं जी सकता हूं और मैं परमेश्वर के लिए जी सकता हूं। आमीन। जब हमें वो स्वीकार करता है अपने पुत्र के रूप में और कहता है, मैंने तुझे अनंत काल का जीवन
बहुतायत का जीवन दिया है, ना सिर्फ इस जीवन में परंतु आने वाले जीवन में भी। स्वर्ग में तेरी विरासत है, स्वर्ग में मैंने तेरे लिए घर बनाया है। मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, क्या त्यागेगा नहीं। ये सारी चीजें फिर आपको मिल जाती, ना सिर्फ इस दुनिया में लेकिन आने वाली दुनिया में भी आपकी विरासत है। आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो। यीशु मसीह का जो है वो आपको मिल जाता है, आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बन जाते हो। स्वर्ग में आपके लिए सोने का घर बन जाता है, जैसे इमेजिन। और वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। एक बार परमेश्वर आपको पकड़ लेता है ना, फिर वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। फिर भले आपको उसकी उपस्थिति महसूस हो या ना हो, वो हमेशा आपके साथ रहता है। आमीन। फिर यही चीजें जीवन जीने के लिए दुख, दर्द, आपत्ति, तकलीफ, बीमारी, कष्ट में भी दिलासा देती है कि मेरा बनाने वाला, मेरा देने वाला, मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। फिर आपको किसी और के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, आप फिर लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनते हो, क्योंकि देने वाला आपके अंदर रहता है। आमीन। हर एक तकलीफ सहने की ताकत आ जाती है, हर एक तकलीफ में आनंद मनाने का सामर्थ्य आ जाती है, हर एक परिस्थिति पर विजय पाने का विश्वास आ जाता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं, हर एक बंधन टूट जाता है, परमेश्वर में दी हुई स्वतंत्रता में हम चलते हैं। फिर हम वापस पाप के दासत्व में नहीं जाते, शैतान की चंगुल में हम नहीं फंसते हैं, क्योंकि वचन कहता है इफ सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, तुम सही मायने में स्वतंत्र किए गए हुए लोग होते हैं। और वो स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग गुलामगिरी करते हैं उनको जाके पूछो कि गुलामगिरी कितनी खतरनाक बात है। अब तक हम शैतान के गुलाम थे, अब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। गुलाम और पुत्र में बहुत फर्क होता है। परमेश्वर के सेवक भी नहीं बनते, परमेश्वर के गुलाम भी नहीं बनते, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। आमीन। कुछ भी फिर असंभव नहीं लगता है जिंदगी में। दुनिया अपनाए या ठुकराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक विजयी जीवन, जयवन से बढ़कर वाला जीवन हम जीने लगते हैं। चर्च, क्रूस की सामर्थ को समझना बहुत जरूरी है। क्रूस एक विजय पताका है। जब भी क्रूस की तरफ देखो, ये सोचो कि उस क्रूस पर मेरे मसीह ने मेरे लिए शैतान को हराया है। क्रूस को देखकर हमारी विजय और शैतान की हार दिखनी चाहिए। जब भी आप पता नहीं क्रूस को किस एंगल से देखते हो, लेकिन आज मुझे एक नया एंगल मिल गया, एक नई दृष्टि मिल गई है। परमेश्वर ने मुझे आज जब भी वचन बना रही थी कहा कि जब भी क्रूस की तरफ देखेगी, क्रूस की तरफ ऐसे देखना है, जस्ट चेंज योर व्यूज, चेंज योर विजन। जब भी क्रूस की तरफ देखेगी, ये देखना कि ये तेरा विजय का पताका है, ये तेरी विजय है और शैतान की बहुत बड़ी हार उस क्रूस पर हुई है। अब शैतान मुझे हरा नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको अपने पैरों के नीचे उसका सर ऑलरेडी कुचल दिया है। आमीन। तो क्रूस एक ऐसा उगम है, स्रोत है प्यार का, जहां हमारे मसीहा ने प्यार के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। क्यों ना आज उस क्रूस के सामने झुककर उस मसीहा से कहे कि मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर, आज तूने हमारी आत्मिक आंखें खोल दी है और हमने आज क्रूस की सामर्थ को सिर्फ सुना नहीं है, हमने क्रूस की सामर्थ को महसूस किया है। परमेश्वर, आज हम जान गए कि हम जयवन से भी बढ़कर है और इस दुनिया में कोई हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक विजय हासिल की है। परमेश्वर, आज उस क्रूस के लिए हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, उस क्रूस को तूने हमें दिया है ताकि वो अनंत काल का भरपूरता का जीवन
हमारे जीवन में मिल सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन।